पद परिचय की परिभाषा। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं, उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। राजेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, ने के साथ कर्ता कारक, द्विकर्मक क्रिया, दी के साथ। रमेश संज्ञा, व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कर्म कारक। पुस्तक संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्म कारक। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। 1. संज्ञा। संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता है, क्रिया का कर्म है। 2. सर्वनाम। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। 3. विशेषण। विशेषण के भेद: गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लिंग, वचन, विशेष्य। 4. क्रिया। क्रिया के भेद: लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। 5. अव्यय। क्रिया विशेषण भेद: उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश। पद परिचय कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक, निपात, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1. अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है, तो वह शब्द संज्ञा है। 2. अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है, तो वह शब्द सर्वनाम है। 3. अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता बताता है, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। 4. अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है, तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर, क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से, क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज्यादा। 5. अगर शब्द किसी 2 या अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है, तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। 6. अगर शब्द किसी 2 वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है, तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन। 7. अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दैख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं, तो वह विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसे अरे, वाह, अच्छा, आदि। 8. अगर शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है, तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही।
उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं, जिनमें कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। आपको इन रेखांकित पदों के पद परिचय दिया गया है। 1. आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों देशद्रोहियों संज्ञा जातिवाचक बहुवचन पुल्लिंग संबंध कारक कारक की। 2. रात में देर तक बारिश होती रही। देर तक क्रिया विशेषण कालवाचक। 3. हर्षिता निबंध लिख रही है। लिख रही है क्रिया संयुक्त स्त्रीलिंग एकवचन धातु लिख वर्तमान काल क्रिया का कर्ता हर्षिता क्रिया का कर्म निबंध। 4. इस पुस्तक में अनेक चित्र है। अनेक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य चित्र। 5. गांधीजी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। आजीवन क्रिया विशेषण कालवाचक। संज्ञा शब्द का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें बतलानी होती है। 1. संज्ञा का प्रकार। 2. उसका लिंग। 3. वचन। 4. कारक तथा 5. उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। उदाहरण राम पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नानुसार होगा। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक पढ़ता है क्रिया का कर्ता। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक पढ़ता है क्रिया का कर्म। सर्वनाम शब्द का पद परिचय। किसी सर्वनाम के पद परिचय निम्नलिखित बातों का उल्लेख करना होता है। 1. सर्वनाम का प्रकार पुरुष सहित। 2. लिंग। 3. वचन। 4. कारक। 5. क्रिया के साथ संबंध आदि। उदाहरण यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह उसकी जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एक वचन संबंध कारक कार संज्ञा शब्द से संबंध। जिसे संबंधवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एकवचन कर्म कारक चुराकर ले गया क्रिया का कर्म। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन कर्ता कारक चुराकर ले गया क्रिया का कर्ता। विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना होता है। 1. विशेषण का प्रकार। 2. अवस्था। 3. लिंग। 4. वचन। 5. विशेष्य व उसके साथ संबंध। उदाहरण वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उक्त वाक्य में वीर तथा सब शब्द विशेषण हैं। इनका पद परिचय निम्नानुसार होगा। वीर गुणवाचक विशेषण मूलावस्था पुल्लिंग एकवचन राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। सब संख्यावाचक विशेषण मूलावस्था पुल्लिंग बहुवचन राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार लिंग वचन वाच्य काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। उदाहरण राम ने रावण को मारा। मारा क्रिया सकर्मक पुल्लिंग एकवचन कर्तृवाच्य भूतकाल। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण। अव्यय शब्द का पद परिचय। अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है।
एक क्रियाविशेषण के भेद रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। भीतर क्रियाविशेषण, स्थानवाचक क्रियाविशेषण, बैठी, क्रिया के स्थान की विशेषता। धीरे धीरे क्रियाविशेषण, रीतिवाचक क्रियाविशेषण, पढ़ रहे थे, क्रिया की रीति की विशेषता। 2 संबंधबोधक के भेद, किस संज्ञात सर्वनाम से संबद्ध है। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। के नीचे संबंधबोधक, कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं। 3 समुच्चयबोधक भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले पदों का उल्लेख। तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। और समुच्चयबोधक, समानाधिकरण कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला। लेकिन भेद दर्शक, विरोध दर्शक तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं इन 2 वाक्यों को जोड़ता है। 4 विस्मयादिबोधक भेदों और भावों का उल्लेख। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। ठीक, मैं रोज आऊंगा। वाह, विस्मयादिबोधक, हर्ष उल्लास। ठीक, विस्मयादिबोधक, स्वीकारबोधक। कुछ अतिरिक्त उदाहरण। 1 अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अपने विशेषण सार्वनामिक एकवचन, पुल्लिंग, विशेष्य, गांव। गांव की संज्ञा जातिवाचक एकवचन, पुल्लिंग, संबंधकारक कारक, की। मिट्टी संज्ञा द्रव्यवाचक। मैं सर्वनाम उत्तम पुरुष एकवचन, पुल्लिंग, तरस गया, क्रिया का कर्ता। तरस गया क्रिया अकर्मक, संयुक्त भूतकाल, एकवचन, पुल्लिंग, कर्तृवाच्य, कर्ता, मैं।